हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके एग्जाम वानी। एनसीईआरटी से हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आपके भविष्य में बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एवं बिहार एसएससी, सीजीएल सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका तीसरा पार्ट अपलोड हो चुका है, ये चौथा पार्ट है। तो आगे अभी देखते हैं। यदि आप लोगों को कुछ अच्छा लगेगा, सीखने को मिलेगा, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? यहाँ तक हुआ था, तो इसको आपको ध्यान रखना है। महावीर का जन्म जो है जात्रिक कुल में हुआ था। अगला है महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता त्रिशला थी। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो महावीर जो है अंतिम नंबर के 24वें तीर्थंकर थे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो हुआ है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो जैन संप्रदाय जो है दो भागों में श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था। श्वेतांबर के संस्थापक है स्थूलभद्र और दिगंबर के है भद्रबाहु। अगला है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो ये ब्रह्मचर्य को जो है महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया और बाकी के जो 4 महाव्रत है देने वाले कौन थे? पार्श्वनाथ। आपको ध्यान रखना है क्योंकि जैन धर्म से प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार देखा जा चुका है। अगला है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली जो है उनके दामाद था। अगला है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सी धर्म है? तो जैन धर्म। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों या सोलंकियों ने। दिलवारा में जैन मंदिर है चालुक्यों और सोलंकियों के द्वारा निर्मित है। अगला है, स्याद्वाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो स्याद्वाद जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो रचयिता है भद्रबाहु, कल्पसूत्र को लिखने वाले हैं। अनेकांतवाद किसका क्रोड़ या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकांतवाद जो है जैन मत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो महान धार्मिक घटना है महामस्तकाभिषेक, ये किससे संबंधित है, किसके लिए की जाती है? जैन धर्म से संबंधित है, बाहुबली के लिए की जाती है। अगला है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जो है पाटलिपुत्रा में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा वल्लभी गुजरात में। नेक्स्ट है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में हुई है? तो प्राकृत व अर्धमगधी। आपको ध्यान रखना है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में? तो प्राकृत भाषा में। लिपि जो है इसका अर्धमगधी लिपि है। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख किससे संदर्भित है? तो ये केवल वासुदेव को संदर्भित करते हैं। हेलियोडोरस का जो बेसनगर अभिलेख है किसको संदर्भित करता है? तो केवल वासुदेव को। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंद यूनानी का। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सर्वाधिक था? हिंद यूनानी का। नेक्स्ट प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातवतों ने। ध्यान रखना आपको, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ करने वाले सातवत हैं। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा जो है प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। अब हम लोग देखेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकेगा तो इसमें हम लोग देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं महाजनपद काल को। पहला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गाँव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो भोजक
या ग्राम भोजक। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद नंद वंश के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण, आपको ये ध्यान रखना है किस समय की बात है, प्राचीन भारत। तो उस समय जो है ईरानियों के द्वारा पहला विदेशी आक्रमण किया गया था, ईरानियों के द्वारा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर के द्वारा भारत पर 326 ईसा पूर्व। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? गंगा और सोन के संगम पे है, आपको ध्यान रखना है, गंगा और सोन के संगम पे है पाटलिपुत्र, और संस्थापक है उदयन। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो सिकंदर महान की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में। बेबीलोन स्थान है, वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में। सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो झेलम नदी के तट पे जो है दोनों तरफ से, एक तरफ सिकंदर महान की सेना और दूसरे तरफ पोरस या पुरु के सेनाओं के बीच युद्ध चला था, जिसमें जो है सिकंदर पराजित हो गए थे, सिकंदर लौट गए थे, युद्ध हुआ ही नहीं था, ये वापस लौट गए थे। नेक्स्ट है, किस प्रकार का मृदभान पॉटरी में भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? किस प्रकार का मृदभांड या पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण का प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन जो है इसमें माना गया है नगरीकरण या शहरीकरण का प्रारंभ। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिव्रज या राजगिरी जो है मगध की प्रथम राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? किस शासक के द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में पहली बार चयनित किया गया? उदयन के द्वारा। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलता है। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद जो है सिकंदर महान के समकालीन थे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का जो है उदय हुआ था। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो नंद राजवंश का शासन सिकंदर के आक्रमण के समय था उत्तर भारत में। नेक्स्ट है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन सा था? तो सबसे शक्तिशाली 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जो था ये मगध था। नेक्स्ट प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो धनानंद जो है नंद वंश का अंतिम सम्राट है। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। तो कलिंग में एक नहर खोदी गई थी नंद राजा के आदेश से। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था उनका नाम क्या था? तो डेरियस। डेरियस जो है पहला ईरानी शासक है जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। तो डेरियस आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इस कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है अपने पिता की हत्या की थी और इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया था अजातशत्रु। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने वाले शासक कौन है? तो शिशुनाग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में किसने मिलाया था? तो शिशुनाग। अवंती को मिलाने वाले कौन है मगध में? शिशुनाग। नेक्स्ट है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय। और भगवती सूत्र जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, उसमें भी 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी के द्वारा जो है, लिच्छवियों के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली स्थापित किया गया था। प्राचीनतम श्रावस्ती, आपको ध्यान रखना है, प्राचीन श्रावावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? यही श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिया गया था। और श्रावस्ती जो है इसका आकार किस प्रकार का है?
तो अर्धचंद्राकार है। पूछा गया है प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। नेक्स्ट है मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन है? बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक है। नेक्स्ट है कलि ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? कलि ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक कहा गया है। गृहपति का अर्थ क्या होता है? प्राचीन काल में गृहपति का अर्थ होता था धनी व्यक्ति। धनी व्यक्ति गृहपति को कहा जाता था। और गौमत यानी गौ से पहले जो है धन कौन कितने धनी है गौ की संख्या से ज्ञात की जाती थी। तो जो अधिक गौ वाले होते थे यानी गाय वाले उनको गौमत भी कहा जाता था। चलिए जैन संगीतिया 2 हुआ था, दोनों को देख लेते हैं। प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में हुआ था और अध्यक्ष जो है स्थूलभद्र के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। द्वितीय जो है जैन संगीति 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में देवर्धि क्षमा शर्मन के अध्यक्षता में। नेक्स्ट है बौद्ध संगीतियाँ। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 4 बौद्ध संगीतियाँ जो है फेमस हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला है राजगिरी में, फिर वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो इसका इस तरह से आपको ध्यान रखना है। रावे पाकू, रावे पाकू यदि आप याद रखेंगे तो सभी याद रह जाएगा। रा से राजगिरी, वे से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और कू से कुंडलवन। तो रावे पाकू यहाँ स्थान में याद रखना है। समय में याद रखना है 483, 383, 255, 1 ईस्वी। 483, 383, 255, 1 ईस्वी। तो यहाँ पे 251 ईसा पूर्व देखने लिखा हुआ है, तो आपको कहीं कहीं 255 भी देखने को मिलेगा। यदि आपके ऑप्शन में 251 है तो वही मारना है, क्योंकि एनसीईआरटी में 251 दिया हुआ है। तो 483, 383, 255, 1 याद रखना है। ये हो गया समय। और स्थान रावे पाकू। शासक कौन कौन है? तो शासक में ध्यान रखना है अक्का अक, अक्का अक, अ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, फिर अ से अशोक, क से कनिष्क। और जो अध्यक्ष थे अध्यक्ष में मसमोवा। मसमोवा मतलब मो से महाकश्यप प्रथम के, स्व से सावाकामी दूसरे के, मोगलीपुत्र तीसरे के, वा लास्ट में है तो वसुमित्र जो है वसुमित्र हो जाएगा आपका चौथे का। तो बस यही आपको याद रखना है, सभी ये आपको बन जाएगा। समय में 483, 383, 255, 1। स्थान में रावे पाकू, अध्यक्ष में मसमोवा, शासक में अक्का अक। ये आपको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, तो आपको कहीं भी कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पे हम लोग 16 महाजनपद और उसकी राजधानी को देखेंगे, क्या विशेषता है, किस क्षेत्र में पड़ता है वो भी देखेंगे। पहला मगध है, राजधानी राजगिरी या राजगीर। राजगिरी को गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता था। पटना, गया, बिहार इस क्षेत्र में पड़ता है। अंग जो है, अंग की राजधानी चंपा, आधुनिक भागलपुर। चंपा जो है आधुनिक भागलपुर है। आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में चंपा पड़ता है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, आधुनिक जो है चंपा को भागलपुर कहा जाता है। नेक्स्ट है काशी। काशी की राजधानी वाराणसी या बनारस। नेक्स्ट है वजी। वजी की राजधानी वैशाली या विदेह या मिथिला। वजी की राजधानी तीनों में से कोई भी देखने को मिल सकता है, वैशाली, विदेह या मिथिला। विश्व के प्राचीनतम गणराज्य का जन्मदाता, यह 8 गणराज्यों का एक संघ था। ये जो वज्जी है 8 गणराज्यों का एक संघ था, मुजफ्फरपुर और दरभंगा क्षेत्र में पड़ता है। तो जो 16 महाजनपद थे उसमें वज्जी महाजनपद जो है विश्व के प्राचीनतम गणराज्य का जन्मदाता है, 8 गणराज्यों का एक संघ था। नेक्स्ट है कोसल। कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती था और श्रावस्ती का आकार अभी हम लोग ने ऊपर देखा था कि अर्धचंद्राकार है और महात्मा बुद्ध यहीं पे सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो इसका विशेषता है कि आधुनिक उत्तर प्रदेश का साकेत यानी जो श्रावस्ती है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ है यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र है। तो कुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। आप लोग महाभारत में देखे होंगे कि कुरु इंद्रप्रस्थ जो वहाँ था तो वहीं कुरु है और राजधानी था इंद्रप्रस्थ। यमुना के किनारे पड़ता है, हरियाणा के क्षेत्र में। नेक्स्ट है चेदी। चेदी की राजधानी कहाँ है? शक्तिमती। अगला है मल। मल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर एवं पावा है और ये देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 9वां महाजनपद है अस्मक। अस्मक की राजधानी पोतन या पोटली है, कहीं कहीं पोदन्य भी देखने को मिलेगा, तो आपको तीनों याद रखना है, पोटली, पोतन या पोदन्य। गोदावरी के तट पे है,
भारत का जो है एकमात्र दक्षिण भारत में महाजनपद है असमक। असमक एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में है, गोदावरी नदी के तट पे। चलिए अगला प्रश्न है, वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। प्रयाग के आसपास के क्षेत्र में कौशाम्बी जो है आपको देखने को मिल जाएगा। प्रयागराज और फतेहपुर 2 जिला के बीच में कौशाम्बी है, वहीं पे है। तो वत्स और वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, इसको कौशम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है पंचाल। पंचाल का राजधानी है अहिच्छित्र या काम्पिल। 12वां है मतस। मतस का राजधानी है विराटनगर, और ये विराटनगर जो है आपको राजस्थान के जयपुर में देखने को मिलेगा। अवंती जो है, अवंती का राजधानी उज्जैनी या महिष्मती, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, मालवा के आसपास क्षेत्र में। गांधार का राजधानी तक्षशिला एवं पुष्कलावती, ध्यान रखना है। गांधार की राजधानी तक्षशिला आप लोग पढ़े होंगे, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, पुष्कलावती। गांधार की राजधानी तक्षशिला यदि नहीं देखने को मिलता है ऑप्शन में तो पुष्कलावती रहेगा। आधुनिक अफगानिस्तान के पूर्वी भाग में है। अगला है सुरसेन। सुरसेन की राजधानी मथुरा है, मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कंबोज जो है, कंबोज की राजधानी हाटक है, राजपुर भी देखने को मिलेगा। कंबोज की राजधानी यदि हाटक नहीं है तो राजपुर रहेगा। तो श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था रावलपिंडी, पेशावर क्षेत्र, ये नहीं। कंबोज कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान में। और ये कंबोज महाजनपद किस लिए फेमस था? श्रेष्ठ घोड़ों के लिए। तो यहीं तक आज के वीडियो को रखते हैं। नेक्स्ट जो शुरू करेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा मौर्य काल। मौर्य काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पुस्तक को जो है अगले पार्ट में देखेंगे। यहाँ तक आज इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, समाप्त करते हैं। सभी लोगों को वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।